कई साल पुरानी बात है। बेलापुरी नाम की एक जंगल में वृंदा नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी होने की साथ साथ दूसरों की मदद भी करती थी। एक दिन जब वृंदा जंगल की रास्ते से अपनी नागिन रूप में जा रही थी, तभी एक तेज से आती हुई गाड़ी नागिन वृंदा के ऊपर चढ़ गई और वहां पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद वृंदा एक चुड़ैल नागिन में बदल गई, जिसका ऊपर का हिस्सा एक चुड़ैल की तरह था और नीचे का हिस्सा एक नागिन का था। चुड़ैल नागिन होने के बाद उसकी शक्ति 2 गुना हो गई थी। नागिन की शक्ति होने के साथ साथ चुड़ैल की शक्ति उसके पास थी। चुड़ैल बनने के बाद भी वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसी जंगल के पास एक गांव में रामू और बिमला नाम की पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उसी वक्त बिमला माँ बनने वाली थी और कुछ ही दिनों में उसकी 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। रामू बधाई हो, तुम्हारा 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? ये क्या हो गया? मेरे पास 2 बच्चों को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएगा? मैं दोनों बच्चों को कैसे पालूंगा? बिमला को होश आने से पहले रामू ने बच्ची को लेकर जंगल चला आया। वो बच्ची जोर जोर से रो रही थी और वहाँ पे रामू उसको एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। बच्ची का आवाज सुनकर वो नीचे आई। अरे वाह, इंसानी बच्चा, इसको यहाँ कौन छोड़ के गया? चलो अच्छा हुआ, उसको खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसे बोलकर जब चुड़ैल बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ी, तब नागिन चुड़ैल वृंदा वहाँ पर पहुँच जाती है। रुक जा चुड़ैल, तुझे इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया नहीं आती जो तू उसे मार के खाना चाहती है? छोड़ दे उसे। नागिन चुड़ैल, तू कब से इंसानों की मदद करने लगी? हट जा मेरी सामने से, मुझे इसको खाने दे, वरना मैं तुझे भी मार के खा जाऊंगी। नागिन चुड़ैल और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नागिन चुड़ैल को हरा देती है और नीचे गिरा देती है। नागिन चुड़ैल वृंदा, आज तो तुम मुझे हरा दिया, लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानूंगी। अपनी अपमान का बदला लेने में एक दिन जरूर आऊंगी। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नागिन चुड़ैल उस रोती हुए बच्ची को अपनी गोदी में उठा लेती है। गोदी में आते ही वो बच्ची चुप हो जाती है। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, कोई इसे जंगल में कैसे छोड़कर जा सकता है? वो इंसान कितना निर्दयी होगा। मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं इस बच्ची को पालूंगी और माँ का प्यार दूंगी। फिर उसके बाद नागिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है और उस बच्ची को पालती है। वो उसका नाम परी देती है। देखते देखते परी 8 साल की हो जाती है। एक दिन परी आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं हर दिन अकेले खेलते खेलते बोर हो गई हूँ। हम अब इस जंगल में नहीं रहेंगे, चलो ना माँ पास की गांव में जाकर रहेंगे। वहाँ पर मुझे बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे खेलने के लिए, चलो ना माँ। तभी नागिन चुड़ैल परी की बात मान जाती है और परी की असली माता पिता जिस गांव में रहते थे उसी गांव में रहने के लिए वो दोनों गए। नागिन चुड़ैल और परी की अच्छी व्यवहार के कारण कुछ दिनों में गांव वाले उन दोनों से प्यार करने लगे। एक दिन की बात है, नागिन चुड़ैल कुएं से पानी भर रही थी। तब उस जंगल वाली चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है और गांव वाले भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी भी यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, गांव वाले और तुम्हारी बेटी तुम्हारी हकीकत जानते हैं क्या, कि तुम एक नागिन चुड़ैल हो? तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद वो लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी बेटी भी तुमसे डरेगी। तुम ये मत भूलो कि तुम एक चुड़ैल हो और चुड़ैल का काम है लोगों को डराना। ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से चली जाती है। एक दिन परी जब स्कूल से घर लौट रही थी,
तब चुड़ैल वहां पर पहुंच जाती है और परी को अपनी साथ पहाड़ी वाली जंगल में ले जाती है। नागिन चुड़ैल ने इस लड़की के लिए मुझसे लड़ाई की थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। मैं इस लड़की को मार के खा जाऊंगी और नागिन चुड़ैल को पता भी नहीं चलेगा। चुड़ैल जब परी को ले जा रही थी तब कुछ गांव वालों ने उसको देखा। अरे परी को चुड़ैल लेके जा रही है, चलो वृंदा बहन को बोलते हैं जाकर। वृंदा बहन, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ वृंदा बहन। क्या हुआ? आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे वृंदा बहन, परी को एक चुड़ैल उठाकर अपनी साथ ले गई। क्या? उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत! मैंने उसे मना किया था परी के पास आने के लिए और वो परी को उसके साथ ले गई। मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहकर वृंदा अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसको देखकर गांव वाले डरने लगते हैं। मुझसे मत डरो, मैं आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं करूंगी। पर तुम परी की माँ कैसे हो सकती हो? परी एक इंसानी बच्ची है और तुम एक चुड़ैल हो। मैं परी की असली माँ नहीं हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। इस पास वाली जंगल में परी को कोई छोड़ के गया था। तब से मैं उसकी माँ बनकर उसको पाल रही हूँ। ये बात सुनकर परी की असली पिता रोने लगा। मैं ही उसकी गुनहगार हूँ। मैं ही अपनी गरीबी की कारण परी को पैदा होने के बाद जंगल में छोड़ आया। क्या आपने मेरी फूल जैसी बच्ची को जंगल में छोड़ाए, एक बच्ची को अपनी माँ से जुदा कर दिए? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। अब ये सब बात करने की समय नहीं है। मुझे परी को बचाने के लिए जल्द ही जाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वृंदा वहाँ से चली गई। अरे वृंदा एक चुड़ैल होकर अपनी ममता के लिए एक इंसानी बच्ची को बचाने के लिए गई है। अब हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। वृंदा की मदद करनी चाहिए। वहाँ उपस्थित पंडित जी ने उसी जंगल में एक हवन करके उस दुष्ट चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए सलाह दिए। उधर नागिन चुड़ैल वृंदा और दुष्ट चुड़ैल की बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त गांव वाले आकर दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए हवन करने लगते हैं। उस हवन कुंड से एक पावन गंगा जल से भरी हुई मटकी निकली और वो मटकी अपने आप उड़कर उस दुष्ट चुड़ैल के ऊपर गिरकर उसको भस्म कर दिया। परी, ये दोनों तुम्हारी असली माता पिता हैं। आज के बाद तुम इन लोगों के पास रहोगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी माँ हो। नहीं परी बेटा, मेरा अब जाने का समय आ गया है। मुझे भी मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम्हारी प्यार से मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? उसके बाद मटकी की गंगा जल वृंदा के ऊपर गिरती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। अब परी अपनी माता पिता और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।